रहेगा होगा। गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास रे बेटा हमें रेट ऑफ रिएक्शन विषय पढ़ौले। तुमको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन रो जो इक्वेशन गुड़ा था ता विषय पढ़ी देथिली एवं रेट एक्सप्रेशन को नेकरी केमिति रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एवं रेट ऑफ रिएक्शन भितर हमें रिलेशनशिप काढिबा एवं ता ऊपर बेस्ड केतरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन मध्ये मु तुमको सॉल्व करई थिली। ठीक अछि। आज बेटा हमें स्टार्ट करबा नेक्स्ट टॉपिक हमरो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हमें कहूचे माने रिएक्शन रो स्पीड जोटा हमें कहूचे ये कहा ऊपर डिपेंड करे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर अछंती जो माने गोटे केमिकल रिएक्शन रो रेट टाको बढ़ाई परिबे बा केमिकल रिएक्शन रो रेट टाको कमेई परिबे। किछि रिएक्शन अछि जो बहुत स्पीड रे होछि, किछि रिएक्शन अछि जे बहुत स्लो रे होछि। तो आमे कोन कले तार स्पीड बढ़ाई परिबा बा स्पीड कमेई परिबा। बुझिले कि को फैक्टर को आमे चेंज कले तार रेट रे चेंज आसी परिबो से सब फैक्टर विषय आमे डिस्कशन करिबा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन तो बेटा विभिन्न प्रकार रो फैक्टर अछि जहा ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे। परीक्षा रे ऑलरेडी बोर्ड रे तमरो क्वेश्चन आसर छी 2 मार्क का क्वेश्चन पचरे राइट डाउन एनी टू फैक्टर्स ऑन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, राइट डाउन एनी फोर फैक्टर्स एबुला पचरे केतो दुटा फैक्टर पचरे तीनटा फैक्टर पचरे परे। बुझिले कि तो से अनुसार मन रखिबो को फैक्टर ऊपर बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करिवो ना सर। प्रथम फैक्टर आपनकर आसीबो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपण रिएक्टेंट केते नै चंती धरिनियो बेटा मु तुमको पांचटा क्वेश्चन देबी मुके पिले पांचटा क्वेश्चन नियो घरे करिके आनी तमे जीवो घरे जाई बसियो पांचटा क्वेश्चन सार देइचंती काली तो क्लास नै पर दिन अछि ये तरतर ही काहे करबी करिया ओटा फ्री समय देखि करिया। मु तुम जदि 50 टा क्वेश्चन दे देबी तमे सुन मुंडरे नो नाइ रे भाई 50 टा क्वेश्चन काल सकाळ उठी आराम करिया मु तुम 5000 क्वेश्चन दे देबी ए भगवान मास्टर 5000 क्वेश्चन दे देला रे। बुझिले कि 5000 क्वेश्चन तो बिल्कुल घर जाऊ जे न खाई न पी सॉल्व करिया पड़ो कारण 2 दिन मात्र समय मिलिबो 48 घंटा। बुझिले कि 48 घंटा भीतर 5000 क्वेश्चन धरनो 50 घंटा 50 घंटा भीतर बेटा 5000 क्वेश्चन 50 घंटा भीतर 5000 क्वेश्चन माने पर घंटा केते पड़लानी ना सर घंटा को पाखा पाखी 100 टा क्वेश्चन तो नीट रू भी बढ़िया। बुझिले कि तो तुमको स्पीड बेटा तुमरो बढ़िया पड़ो तो जेते मु अधिका अमाउंट रो तुमको क्वेश्चन धरे देबी तुमको से अनुसार आहुर जोर 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 स्पीड बढ़ेले ही क्वेश्चन सॉल्व कर परिबो अदरवाइज कर परिबो नाही। तो बिल्कुल से टाइप रो बेटा जेते रिएक्टेंट हम पाखरे अधिका थिबो जेते रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन हम पाखरे अधिका थिबो सेते से रिएक्शन रो स्पीड अधिका आसीबो से रिएक्शन फटाफट फटाफट हो। सिंपल गोटे धरनो बेटा एटा सुनु फुटिकी नवा ए सुनु फुटिकीटा को आनिकरी ए कांथरे मारिया सुनु फुटिकी बारूद केते 10 ग्राम कि 5 ग्राम रो बारूद थिबो। बुझिले कि तुम बाण फुटेइथिबो दिवाली फिवाली रो बाण फुटेइथिबो सुन फुटिकी आसे एंते कांथरे मारंती बा बम फम फुटिथिबो छोट छोट बम सब आसे डियासिल मारदे दूर दौड़ी पड़ो ठो किने फुटुची। बुझिले कि सेतरे बारूद रो अमाउंट केते नियाई जे 5 ग्राम 10 ग्राम बारूद। बर्तमान ये 5 ग्राम 10 ग्राम बारूद मते भल लागुनी गोटे 250 मेट्रिक टन रो 250 मेट्रिक टन बुझी पारछ ना नहीं 250 मेट्रिक टन गोटे बारूद नेबी नेइकरी पाकिस्तान ऊपर पके देबी टोटल पाकिस्तानी धुआं धुआं हो ओबियस होटा काहे कि ना अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन देखंतु केते अधिका नै 250 मेट्रिक टन रो बारूद आरडीएक्स नहीं पके दे आसी टोटल धुआं धुआं हो किसी रहबन सेठी आदि मु सुनु फुटिकटा नहीं पकेबी तांकर सेठी कोन हो किछि हो। तो बिल्कुल डिपेंड करे अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऊपर तमे केते अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट नैचो बा केते कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नैचो जेते रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन अधिका नबो सेते रिएक्शन रो स्पीड बेटा बढ़िबो बा रेट ऑफ रिएक्शन कोन हबो बढ़िबो जेते कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम नैथिबो सेते रिएक्शन टा बेटा धीरे 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 हबो। नेक्स्ट फैक्टर हमर आसिला प्रेशर। प्रेशर ऊपर मध्य बेटा रेट ऑफ रिएक्शन तमरो डिपेंड करे केतरा जगह रे प्रेशर बढ़ेले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िबो किछि जगह अछि जोटी प्रेशर डिक्रीज कले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े विभिन्न प्रकार डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन थाए। तो प्रेशर ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे। नेक्स्ट बेटा आसे टेम्परेचर। टेम्परेचर ऊपर भी बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कोन करिवो
डिपेंड करिवो जनरली टेम्परेचर बढ़ेले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िवो जदि तुम टेम्परेचर इंक्रीज करी जीवो रेट ऑफ रिएक्शन से बढ़ी जीवो सब जिंस विषय आगु हम डिस्कशन करबा डिटेल तापर बेटा आसे कैटालिस्ट जनरली बेटा कैटालिस्ट जोटा हम कहूचे जोटा कि पॉजिटिव कैटालिस्ट बोली हम मानुचे पॉजिटिव कैटालिस्ट गुडा कोन करंती ना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाई दियंती बा किछरा नेगेटिव कैटालिस्ट मध्ये अछंती जे चाहिले रेट ऑफ रिएक्शन को कमे परिबे जे चाहिले रेट ऑफ रिएक्शन को कोन करिवे ना डिक्रीज करि परिबे जेमति कि सिंपल तमे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन सहित रिएक्शन कले अमोनिया बाहरिबो जनरली बेटा ये रिएक्शन बहुत स्लो आसे किंतु सेठ तमे कैटालिस्ट पके दियो आयरन कैटालिस्ट रिएक्शन फटाफट 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 हो तो कैटालिस्ट बेटा कोन करि परिबो ना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाई परिबो बा चाहिले कैटालिस्ट नेगेटिव कैटालिस्ट जदि हेतिबो ताले से रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा कमे मध्य परिबो नेक्स्ट आसला नेचर ऑफ रिएक्टेंट तमे जो रिएक्टेंट नेचर से को टाइप रो रिएक्टेंट सेटा मध्ये गोटे डिपेंड करूची बुझिले कि धरिनियो बेटा सिंपल जिंस मु तुमको कहूची ए रु बनिबो बी आ गोटे रिएक्टेंट हला x सी रु बनेला y तो बेटा ये 10 मोल अछि ये भी 10 मोल अछि किंतु यार रिएक्शन होबार टेंडेंसी एते नाही तने बेटा ये कंप्लीटली 10 मोल y रे कन्वर्ट होआ पे कोई तो 10 घंटा लागि पारे किंतु यार रिएक्शन रो टेंडेंसी बहुत अधिका तो ये संगे संगे 10 मोल रे कन्वर्ट हे जिवो मात्र 10 सेकंड त माने ए टा बी रे कन्वर्ट हे जाउची एठी ए टा बेटा x टा y रे कन्वर्ट होआ पे समय लागुची तो बेटा ये जिंस कहा पर डिपेंड करूची ना सर आपण जो रिएक्टेंट नेछंती ए एवं एठी जो रिएक्टेंट नेछंती x तार नेचर ऊपर डिपेंड करूची तो आमे जो रिएक्टेंट नेछे से रिएक्टेंट आपण को टाइप रो ताकू भी देखिया पड़िबो ना तमे देखो सर गोटे इनर्ट गैस नहीं गली से रिएक्शन करूनी भाई इनर्ट गैस रो नेचर ही से रिएक्शन करबनी तार रिएक्शन आसीबो कोड तुमको एभलिया रिएक्टेंट नवा दरकार जहार रिएक्शन होबार टेंडेंसी थिबो से इजीली रिएक्शन करूथिबो बुझिला कि तनो रिएक्टेंट रो नेचर ऊपर मध्ये बेटा तमरो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे नेक्स्ट आथिला ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल अछंती से माने केमिति ओरिएंट हेचंती बुझिला कि जनरली बेटा जे कोनोसी दिटा मॉलिक्यूल जतो बेले हेड टू हेड कोलिजन करिवे ये हला धरिनियो गोटे मॉलिक्यूल एथरे दिटा एटम अछि या गोटे मॉलिक्यूल एथरे दिटा एटम अछि या हेड को ता हेड ता टेल को ता टेल तले कोलिजन करिवे सेते बेले तांको भीतर रिएक्शन हबो किन जदी मॉलिक्यूल गुडा बेटा कोलिजन ते मन इच्छा रैंडमली हेबे ये गोटे मॉलिक्यूल से गोटे मॉलिक्यूल मन इच्छा रैंडमली कोलिजन हेबे सेते बेले तांको भीतर रिएक्शन हबोनी तमे कॉलेज को जाउछो कि स्कूल को जाउछो बुझिला कि तमे जाउछो सीधा सीधा कि गोटे आसिला तम पूरा मुंह को मुंह माडा हलो तमे मुंड को मुंड तमर माड हला नजर आखिर तम नजर ता मुंडर पड़िबो ता नजर तम ऊपर पड़िबो परस्पर तुम देखिबो किछि ना किछि छोटिया स्मॉल टाइम पई किछि ना किछि रिएक्शन तमर हबो जेमिति हेले हबो हैला कि किंतु धरनियो तमे जाउचो कि गोटे साइड रु धक्का मारी पळेला कि किए माइला कि देखला पछुगा कि नाही से पड़ पड़ले आ सर तुम देखि पाइलन देखिबो कि तम भीतर रिएक्शन हो हे बिरियन बेटा बुझले तो कॉलेज रे जहां से तुम मारा हो घसी घसी हबो एकाधरे मुंह को मुंह घस दो बुझले कि जाद्रा किछि ना किछि आगु को पॉसिबिलिटी रहइबो जे रिएक्शन हबार चांसेस अछि बोली हेई पारे हबो बोली ग्यारंटी मु दउनी ना 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 खाली माडा होई गेले जे रिएक्शन हो जो सेमति ग्यारंटी नै हेई पारे बोली मु कहूची बुझले कि नेक्स्ट तापर बेटा आसिला सरफेस एरिया जहार जते बड़ सरफेस एरिया थिबो सेठी रिएक्शन हबार चांसेस बेसी जहार जते सरफेस एरिया छोटो सेठी रिएक्शन हबार चांसेस कम कारण मु जते बेले आउ जण को ऊपर आसी रिएक्शन करबी ता सरफेस एरिया आसी मु लागिले ना आउ बर्तमान जेडे बड़ सरफेस एरिया सेठी मु आसी बॉन्ड बनेर चांसेस बहुत अधिक यदि छोटिया सरफेस एरिया थिबो तो पर्टिकुलर सेही जगह आसी मते बॉन्ड बनिया पड़िबो तो से जगह चांसेस टे कमी जाय तेणु जोठी मॉलिक्यूल रो सरफेस एरिया बेटा बेसी थिबो बा रिएक्टेंट रो सरफेस एरिया बेसी थिबो से जगह रिएक्शन होबार टेंडेंसी टिके अधिक आसीबा चांसेस अधिक आसे नेक्स्ट आसिला इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेले बेले किछि रिएक्शन थांती जे लाइट ऊपर मध्ये डिपेंड करती सेठी लाइट रो इंटेंसिटी बढ़िले बा लाइट रो इंटेंसिटी कमिले रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर मध्ये इफेक्ट पड़िबो नेक्स्ट बेटा आसिला नेचर ऑफ सॉल्वेंट किछि रिएक्शन थाए जे नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऊपर डिपेंड करिवे धरो किछि रिएक्शन अछंदी जो माने आपनकर वाटर बा पोलर सॉल्वेंट रे फटाफट हेबे किछि रिएक्शन अछंदी जो माने वाटर बा पोलर सॉल्वेंट रे बेनी नॉन पोलर सॉल्वेंट जेने ईथर वगैरह रे बढ़िया मात्रा रे तो डिपेंड करे विभिन्न ऑर्गेनिक रे हम पढिचे किछि रिएक्शन ड्राई ईथर प्रेजेंस रे करा जाय किछि रिएक्शन बेटा वाटर बा होची कोन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रे करा जाय तो सॉल्वेंट बा नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऊपर मध्ये कोन करिवो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करिवो तो ये बहुत गुडे फैक्टर बेटा मु तुमको लिखि देछि ए सब जिंस को तुम मन रखिया दरकार परीक्षा तुमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम पचरिवो कि राइट डाउन एनी 2 फैक्टर कि राइट डाउन एनी 4 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन तमे एथुर जे कोनसी तीनटा कि चारटा फैक्टर मन रखिवो परीक्षा रे बेटा ताकू लिखि के आसीबो हमर जो कोर्स अछि बेटा कोर्स रे केवल ए तीन जण को विषय हम पढिबा आमे जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर एना वर्तमान पढुचे आमे एथर केवल ए तीनटा फैक्टर विषय पढिबा प्रथम फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
तापर बेटा प्रेशर देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रो पाखापाखि जो भलिया कंडीशन आसे प्रेशर से भलिया कंडीशन तो आमे एटी प्रेशर विषय रे बेसी डिस्कशन करियार नहीं मेन डिस्कशन आमे करिवा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपरे एवं किछि अल्प वेरी स्मॉल डिस्कशन रहइबो का ऊपरे ना टेम्परेचर ऊपरे बुझिले कि तो नेक्स्ट जो आमे वर्तमान आ दुईटा कि तीनटा क्लास हमर एथर आसीबो सेतर बेटा आमे एई विषय रे ही डिस्कशन करिवा आज मध्ये आमे एई विषय रे डिस्कशन करिवा लास्ट जो क्लास हमर आसीबो सेतलगु आमे टेम्परेचर विषय रे डिस्कशन करिवा कले हमर चैप्टर कंप्लीट हे जो बुझले कि तो हमर बेटा कोर्स रे केवल देछि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विषय डिस्कशन करिया पई एवं टेम्परेचर विषय डिस्कशन करिया पई हमें एही विषय डिस्कशन करिया बाकी एमाने सब मध्य कोन कहउछन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करिवे किंतु या विषय डिटेल्ड डिस्कशन हमर कोर्स रे नाही ठीक अछि किंतु तुमको जदि बेले बेले पचारिबो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन धर एथरे एथु गोटे एटा गोटे देला तो ऑल ऑफ दिस मारिबो आ भाबियो जे मास्टर तो खाली पढी जे रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेम्परेचर एवरदा किछि लिखि नतला तो सेति में मु सब जगह लिखि देछि जदि बाय चांस किछि गोटे ऑप्शन रे ऑल ऑफ दिस पचारला तो सेतरे बेटा ए सब जिंस थिबो ए माने भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करन आ सेति माननी बनी जे ना सर ऑल ऑफ दिस ऑप्शन हबोनी आपण तो केवल कहथिले एटा ओ एटा बेटा ए विभिन्न प्रकार फैक्टर अछि एटा को हमें एई दि जन को हमें डिटेल रे डिस्कशन करेबा जोटा कि हमर कोर्स रे अछि ता व्यतीत मध्य ए सब विभिन्न प्रकार फैक्टर मु तो 9टा फैक्टर लिखिछि एमति आहुरी 100 फैक्टर होई परिबे जे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करंती अलग अलग बहिरे तमे चेक करिवो आहुरी भी डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर सब माने मेंशन करैछन किंतु प्राय ए सब फैक्टरडा परीक्षा रे पचारछु बोली मैं एगुडा मेंशन करई देछि ठीक अछि आमे वर्तमान डिटेल रे पढिया बेटा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रो जो कंसंट्रेशन आसे ये बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को केमिति अफेक्ट करे तो सिंपली आपे गोटे लॉ से माने प्रोवाइड करछन साइंटिस्ट माने दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन कोन कहूची ना सर धरि नियंतु ए रु बी गोटे प्रोडक्ट बनिला ए टा हला मोर रिएक्टेंट बी टा हला मोर प्रोडक्ट ए हला बेटा रिएक्टेंट बी हला मोर प्रोडक्ट ए रु कोन बनला ना बी बनिला से कहले कि यार जो रेट ऑफ रिएक्शन आसीबो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एटी किए ना सर रिएक्टेंट हला एटी ए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रो कंसंट्रेशन आर जो आसीबो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रो कंसंट्रेशन तमे कहबो सर एक तो मास लिखाई छी बेटा ध्यान दियो ए जो कंसंट्रेशन वर्ड बेटा मु कहूनी कि मु जो कहूची रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन एक्चुअली ए सब जिंस एबे नुवा नुवा बाहर छी आगुरु वर्ड कंसंट्रेशन वर्ड नथला लोक जान नथले जेमति आगुरु सेल्फी वर्ड के जान नथले आगुरु ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पुराना तम बापार की बोर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तम घरे थिबो कि जेजे बापांकर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तम घरे थिबो सेठी सेल्फी वर्ड खोजो तम पाइबोनी नुवा नुवा बे सेल्फी वर्ड सब डिक्शनरी रे कोन करा होचे इंक्लूड करा होचे सेमति कंसंट्रेशन वर्ड बेटा आगुरु नथला आगुरु ताकू वर्ड देथिले एक्टिव मास जेति की अमाउंट रिएक्शन करे बा आमे जो कहूचे कंसंट्रेशन माने मोल पर लीटर जो मोल पर लीटर को आगुरु कहौ होतला एक्टिव मास आगुरु कंसंट्रेशन टर्म नथला आगुरु ताकू ना देउथले कोन एक्टिव मास तो से अनुसार हमें कहबा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट किंतु जेमति तमे भी कंफ्यूजन होजो सेमति आगुरु भी साइंटिस्ट माने भी कंफ्यूजन हेले कि भाई एक्टिव मास माने कोन मास ना नहीं आगे एक्टिव मास माने मास नो मास होची वेट एक्टिव मास होची मोल पर लीटर ना भाई एगो एक्टिव मास काई ना दोचो भाई कंफ्यूजन आछी रे भाई हम बाउल रे भाबुचु ग्राम बोली ना सर ताले ओडा चेंज करबा नाटा ओडा अलवा दो एक्टिव मास ले सब बळे कंफ्यूजन होची बहुत लोग कंफ्यूज तो एक्टिव मास को हटेले ता ना देले होची कंसंट्रेशन किंतु लॉ बेटा से रहि जाईची तो भाबियोन जे लॉ ऑफ मास एक्शन माने एटी मास थाए एटी लॉ ऑफ मास एक्शन माने लॉ ऑफ एक्टिव मास परवर्ती टाइम रे एक्टिव मास रो ना चेंज कराई कोन कराई गेला कंसंट्रेशन कराई गला तो बेटा एठी अकॉर्डिंग टू लिखि परिबी लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant but rate of reaction is directly proportional to active mass of reactant किंतु active mass term भल लागलेनी बोली ताको परवर्ती टाइम रे हम चेंज कर देले ता ना देले कोन कंसंट्रेशन कोन आ देले कंसंट्रेशन तो लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा कौन कहला ना द लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट the rate of a chemical reaction is proportional to the active masses of a reacting substance
is proportional to the active masses of the reacting substance at a constant temperature. active mass बेटा टर्म आगुरु थिला परवर्ती टाइम रे हटेकरी कंसंट्रेशन आमे ताको कहूची तो आर बेटा जो आसीबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रो कंसंट्रेशन बा ए रो एक्टिव मास तमे कहबो सर ए रो कंसंट्रेशन डबल करबी रेट ऑफ रिएक्शन डबल ए रो कंसंट्रेशन आधा करबी रेट ऑफ रिएक्शन आधा ए रो कंसंट्रेशन 3 गुणा करबी रेट ऑफ रिएक्शन हे जबो 3 गुणा ये बेटा होची तमरो लॉ ऑफ मास एक्शन रो स्टेटमेंट बुझेला कि तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन केवल कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना जी रिएक्टेंट ता ऊपर डिपेंड करिवो ना सर जो प्रोडक्ट बनुची भाई तास तो कोन जाय से तो बनिवो बेटा रिएक्शन होची मु पाठ पढौची तो बेटा रिएक्शन जो हबो पाठ जो पढिबो सेटा मु बेटा पाठ पढौची मु केते स्पीड रे पढेबी सेटा डिपेंड करे तमे तो प्रोडक्ट मु पढै सला पर तम माने एटू प्रोडक्ट बाहर के जीवो कि सर आपनकर प्रोडक्ट हो जा माने तमरो कंसंट्रेशन ऊपर के जाय से नहीं तमे 10टा पिला थाओ तमे 50टा पिला थाओ तमे 100 पिला थाओ तमे बिल्कुल न थाओ मोर रेट अछि जहा से या भाई मु एतिक स्पीड रे पढै माने पढै मु आज ए गोटे क्लास रे धरि नियंतु इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सारिबी तो मु सारिबी मोर रेट बा स्पीड से या तमे क्लास रे 50टा पिला थिले मु सेतिक स्पीड रे पढैबी तमे क्लास रे 10टा पिला थिले मु सेतिक स्पीड रे पढैबी तमे क्लास रे बिल्कुल पिला नथिले मु सेतिक स्पीड रे पढैबी तणु तमरो सेते कि जायस नै रेट ऑफ रिएक्शन जो अछि से प्रोडक्ट ऊपर बिल्कुल डिपेंड करू बेटा रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट एवं रिएक्टेंट रो कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना एक्टिव मास वा कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करिवो तमे कहबो सर x गिव्स y ए केस रे कोन हबो ना सर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो बेटा रिएक्टेंट किए ना सर x तो x रो कंसंट्रेशन सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन बेटा विभिन्न प्रकार टर्म अछि कंसंट्रेशन मोलारिटी टर्म रे यूज करा जाय नॉर्मलिटी आसे परसेंटेज वे मास आसे ppm आसे मोल फ्रैक्शन आसे किंतु जेते बेले भी जनरली हमें एक्टिव मास कथा कहूचे बा हमें जनरल कोनोसी जगह किछि छोटे पर्टिकुलर किछि कंसंट्रेशन टर्म हम देनी तला हमें या माने चलो जे मोलारिटी किंतु जो अलगा कोनोसी जगह हम लिखि देछि कि यही कंसंट्रेशन टर्म तला हमें से अनुसार चलिए यदि हम कोनोसी कंसंट्रेशन टर्म देनी तो हमें माने कि चलियो जे कंसंट्रेशन माने मोलारिटी नहले एक्चुअली बेटा कंसंट्रेशन टर्म कहले विभिन्न प्रकार रो कंसंट्रेशन टर्म अछि सॉल्यूशन चैप्टर आमे सेरा सब पढिबा पाखापाखि 10-12 प्रकार कंसंट्रेशन टर्म अछि गोटी गोटी आमे सेरा सब पढिबा किंतु जोठी हमु किछि मेंशन करन थो त आमे सेठी बेटा मोलारिटी मानि कि चलिबा त एठी आमे मोलारिटी मानि कि चलिबा देखो बेटा ध्यान दे धरिने मते कहले कि सर A गिव्स B प्लस C ते केस रे रेट ऑफ रिएक्शन कहा पर डिपेंड करिवो ना सर लॉ ऑफ मास एक्शन कहूची अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए तो बेटा ए रो कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करना तमे को सर बी आउ सी बनला भाई से तो प्रोडक्ट तास तो हमर जाय से किछ नहीं हमर रिएक्टेंट केते हमर रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करिवो ता व्यतीत आउ कहा ऊपर डिपेंड करिवो नाही तमे कहबो सर मोर गोटे देला रिएक्शन P प्लस Q गिव्स R सर एठी रेट ऑफ रिएक्शन कहा पर डिपेंड करिवो तो बेटा एठी यदि लॉ ऑफ मास एक्शन पकेबा according to law of mass action rate of reaction directly proportional to concentration of reactant सर रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन माने P रो कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करिवो ऑब्वियसली बेटा P टा गोटे रिएक्टेंट तार कंसंट्रेशन रे डिपेंड करिवो सर देखो तो Q भी गोटे रिएक्टेंट हां बेटा त ता ऊपर भी डिपेंड करिवो वेरी गुड बेटा तार भी कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करिवो that rate of reaction is directly proportional to P रा concentration also directly proportional to Q रा concentration तो बेटा अतएव rate of reaction is directly proportional to product of concentration of P and Q rate of reaction is directly proportional to product of concentration of P and Q rate of reaction is directly proportional to product of concentration of P and Q very good clear हला रे देखो ध्यान दे पटे धरनिया मत कहले कि सर x plus y gives z plus w मत एटी को रेट ऑफ रिएक्शन कहा पर डिपेंड करिवो एटी बेटा दिमु लॉ ऑफ मास एक्शन रो एक्सप्रेशन लिखिबी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रो कंसंट्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ y रो कंसंट्रेशन
तो बेटा ये r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रो कंसंट्रेशन इनटू y रो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट सहित बेटा मोर किछि जाय आसे ही नहीं प्रोडक्ट कौन बनिला केतेटा मॉलिक्यूल बनला सेथुर मोर कि जाय आसे नहीं मु एठी बेटा रेट ऑफ रिएक्शन चेक करूची रेट ऑफ रिएक्शन केवल एंड केवल कहा ऊपर डिपेंड करे ना सर रेट ऑफ रिएक्शन केवल एंड केवल डिपेंड करिवो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर अच्छा धरिनिया बेटा मते गोटे जिंस कहला कि सर 2a गिव्स b ए केस रे मते पचारिबो रेट ऑफ रिएक्शन कहा ऊपर डिपेंड करे तो बर्तन बेटा मु याको एमती लिख परिबी कि सर 2a माने a प्लस a गिव्स b हे परिबो नाही परिबो तो बेटा यदि मु लॉ ऑफ मास एक्शन रो एक्सप्रेशन लिखिबी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो ए रो कंसंट्रेशन पुनी ये भी गोटे ए अछि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटा भी ए रो भी कंसंट्रेशन जेमति मु एट लिखिली p आउ q थिला r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रो कंसंट्रेशन r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q रो कंसंट्रेशन सेमति r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जो ए रो अछि कंसंट्रेशन एवं ए रो भी कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बेटा अतएव r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रो कंसंट्रेशन into a रो concentration तो implies that r directly proportional to a रो concentration रो square ता माने जदि बेटा 2a gives product अछि तले r directly proportional to a रो concentration to the power 2 ता माने जहा स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ता तमरो थिला सेटा बेटा एठी कोन हला एक्सपोनेंशियल पावर आकार रे पळे आसिला सेटा एठी कोन हला ना सर एक्सपोनेंशियल पावर आकार रे रिप्रेजेंट हे गला तो डिटो ए टाइप रो जदी मु रिएक्शन लिखिबी डिटो ए टाइप रो बेटा जदी मु रिएक्शन लिखिबी कि सर 3b gives c तो मते कुह अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन एटा हेई परिबो कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b रो कंसंट्रेशन इनटू तीनटा भी माने इनटू b रो कंसंट्रेशन इनटू b रो कंसंट्रेशन तो बेटा अतएव r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b रो कंसंट्रेशन टू द पावर 3 अरे हबो ना हबोनी तो बेटा देखो एठी भी एक्सपोनेंशियल पावर कोन हला ना जहा स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थिला सेटा एक्सपोनेंशियल पावर आकार रे पळेई आसिला तो वर्तमान बेटा मते ताहले कुह धर मदेला a प्लस 2b गिव्स 3c तो बेटा एठी यदि मु लिखिबी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन रो एक्सप्रेशन कोन आसीबो ना सर a रो कंसंट्रेशन टू द पावर केते ना सर किछि नाही b रो कंसंट्रेशन टू दी पावर केते ना सर एक्सपोनेंशियल पावर आसीबो 2 कारण स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जहां आपण ताको पावर आकार लिखि दोचंती तमे कहबो सर एठी आगुर जते बेले हमें लिखुतलु एठी तो किछि लेखा होतला खाली एठी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 अछि तो टू दी पावर 1 एठी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट p रो 1 थिला तो p टू दी पावर 1 q टू दी पावर 1 जते बेले 2a आसिला मु लिखिली r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रो स्क्वायर जते बेले 3b आसिला r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b टू दी पावर 3 ता माने बेटा जेते बेले आम पाखे अधिका नंबर ऑफ रिएक्टेंट अछंती सेते रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विभिन्न प्रकार जो रिएक्टेंट थिबे सेमानकर कंसंट्रेशन रो प्रोडक्ट एवं टू दी पावर सेमानकर स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आमे एठी पावर आकार रे कोन लिखिबा ना यार स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किछि नै माने 1 यार स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 तेडा गोटा पावर आकार हम रिप्रेजेंट करे दबा ते जो सिंपल लॉ थिला हमरो लॉ ऑफ मास एक्शन जोटा हम कहूजे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तार जति के हमें हायर वर्जन को जिबा तो बेटा हमहु जणा पड़ो जे से खाली गोटी रिएक्टेंट कथा कहउछंदी यदि मल्टीपल नंबर ऑफ रिएक्टेंट थिबे एवं से स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट डिफरेंट थिबो तले एक्चुअली बेटा रेट ऑफ रिएक्शन खाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट आसेनी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जेते गोटे रिएक्टेंट थिबो समतंगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माने मल्टीप्लिकेशन एंड टू द पावर देयर स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एवं टू दी पावर बा एक्सपोनेंशियल पावर रे हमें काहा को लिखिबा ना सेमानकर स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिखिबा तो परीक्षा रे दी तुम पचरिबो कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन दिस इज द स्टेटमेंट यू हैव टू राइट बुझले कि कोन बेटा से कहूची ना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants raised to the power their stoichiometric coefficient as in the balanced chemical equation as in the balanced chemical equation ता माने कोन परीक्षा रे बेटा डिटो ये लॉ पचरे परीक्षा रे 2 मार्क का क्वेश्चन पचरियो राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन बा व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन
तुमको यही स्टेटमेंट लिखिया को सिंपल जिनस गुड़ा तुमको बुझौछि धरिने गोटे रिएक्शन दला ए प्लस बी गिव्स धरिने बेटा गिव्स सी प्लस डी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी हेले मोर रिएजेंट्स गुड़ाक कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट कैपिटल सी कैपिटल डी बेटा प्रोडक्ट ये जो स्मॉल ए लिखी एटा हला मोर जो रिएक्टेंट रो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी बेटा बी जो रिएक्टेंट अछि तार स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेंद सी रो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एटा हला डी रो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जदि मते एटी पचारे कि लॉ ऑफ मास एक्शन रो एक्सप्रेशन कोन आसीबो तो एटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन एटी रेट ऑफ रिएक्शन कहा ऊपर डिपेंड करिवरे ना सर रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करिवो रिएक्टेंट किए ना सर कैपिटल ए आउ गोटे भी अछि ना सर कैपिटल बी ता माने एमानकर प्रोडक्ट नै जिवा ना सर आज्ञा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जहा रिएक्टेंट थिला सेमानकर कंसंट्रेशन रो प्रोडक्ट माने मल्टीप्लिकेशन एवं जहा सेगुडाकर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अछि ताकू बेटा पावर आकार लिखिया पड़िबो टू द पावर ए टू द पावर बी तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ माने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर आकार रे बेटा हमें काहा को लिखिबा ना सेमानकर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिखिबा ये होची एक्चुअली तमरो लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेटमेंट परीक्षा रे बेटा तुम स्टेटमेंट दबो एवं इक्वेशन आको लिखि के आसीबो बुझेला कि तो कोन कहला आउथरे देखो ध्यान दियो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स raised to the power their stoichiometric coefficients as in the balanced chemical equation जेते बेले गोटे रिएक्शन को तमे बैलेंस कर देथिबो सेतरे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा आसे ताको पावर एक्सपोनेंशियल पावर आकर लिखिया पड़े तमे के बस एग्जांपल दे देले धरनिया बेटा एग्जांपल देला नाइट्रोजन रिएक्ट टू द हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया तो मते पचारिबो सर एटी लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन लिखंतु तो बेटा ध्यान दे NH3 gives N2 plus H2 मते पचारला कि सर अमोनिया भांगिरा नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन बाहरला एटी लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन लिखो तो बेटा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमोनिया रो कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन आसीबो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनिया रो कंसंट्रेशन ये ठीक अछि कि ये बेटा भूल गला काहे कि ना रिएक्शन बैलेंस है आपन को रिएक्शन आगो बैलेंस करिया पड़िबो तो ये आसीबो 2NH3 गिव्स N2 + 3H2 2NH3 जो दबो गोटे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दबो एवं तीनटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दबो तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बादी मल्टीपल रिएक्टेंट थांते तले प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जहां भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थिबो सेटा बेटा पावर आकार रे मेंशन करिबा को पड़िबो तो एटी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आसीबो अमोनिया रो कंसंट्रेशन टू द पावर 2 ता मतलब अमोनिया रो कंसंट्रेशन 2 गुणा कले रेट ऑफ रिएक्शन बेटा 2 रो स्क्वायर आकार रे चेंज हेबो माने 4 गुणा चेंज हेबो अमोनिया रो कंसंट्रेशन 4 गुणा कले रेट ऑफ रिएक्शन 16 गुणा चेंज हेबो अमोनिया रो कंसंट्रेशन आधा कले रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 हे जिवो ये होचे डिफरेंस क्लियर बुझा पड़ जी ये होची तमरो बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेटमेंट मेन ये स्टेटमेंट को मन रखिया अछि टिके लंबा स्टेटमेंट परीक्षा रे बेटा डिटो जहा लिखा अछि सेम दे लिखि आसीबो फुल रु फुल मार्क पाइबो जोथि जदी गोटे वर्ड भी छाडी गलो तले आउ सब गलत लागो त मीनिंग सब डिफरेंट हे जिवो तो तुमको फुल मार्क मिले पिला कोन करना मन इच्छा लिखिबे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट मन इच्छा सब लिख देते तेणु तुम कहूँ ये जो स्टेटमेंट अच्छे गोटे वर्ड दे एपट सेपट होगा स्टेटमेंट रो मीनिंग पूरा चेंज हो पूरा एग्जामिनर टोटल छकी मार दो पूरा जीरो तुम कह मुझे जहाँ लिखिदी ना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन मत अधा मार्क मिल किसी मार्क मिलबनी तेणु किसी निज मुंड खर्च से करनी पंडित निजक भावनी
बुझेगा कि पूरा मास्टर जहाँ लिखे सीधा आखि मुझे घोषिदेव बुझे कि तमें आर्गुमेंट मो सहित एमती कर कि सार यार ये रिएक्शन एमती केमती लिखा सेमती ये स्टेटमेंट मुझे बाउल कंसंट्रेशन जगह एक्टिव मास लिखिदेली से रेज जगह लिखिदेली हूँ बिलो टिके कौन मार्क दिंतु से कहीं शुणे तेणु स्टेटमेंट बेटा से ना दी स्टेटमेंट स्टेटमेंट रे जहाँ लिखाई डिटो से तुमको लिखा पड़ो तमें तुम भाषा मु निज भाषा लिखी तमें बड़ साइंटिस्ट नुह कि बुद्धिमान लोक नुह तमें हूँ संपूर्ण पंड मूर्ख बोली निज भाव जहाँ दिए से घोषिव से परीक्षा लिखी आस फुलू फुल निज निजे साइंटिस्ट भाव से टोटाल जीरो आलू रखी आस स्टेटमेंट बेटा निज बुद्धि लगेबनी जहाँ लिखाई पूरा आखि मुझी घोषि से लिखी आस तो आउ थे देखो स्टेटमेंट कौन लिखले ना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जहाँ भी तुम रिएक्टेंट अच्छी सेमानंकर कंसंट्रेशन रो प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन जहाँ भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ताकर पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थिबो ताकू बेटा हम पावर आकार मेंशन कर एतिक हला जिंस ये थिला लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन बुझीला कि लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा सिंपल जिंस कौन कहला ना तले आरंभ होला लॉ ऑफ मास एक्शन साइंटिस्ट माने सिंपल जिंस कहले से गला आज्ञा जेते पुळे खंडे आपण कंसंट्रेशन नेबे सेते जोर रिएक्शन हो आपण एडिटे सुनु फुटी पकेबे धड्स के फाटिबो ए कांथ धलिबोनी आपण एटा बड 250 मेट्रिक टन रो गोटे आनंतु आरडीएक्स टोटल पाकिस्तान उडे दंतु हमर के जैसन तो आपण कंसंट्रेशन अधिका नियंतु रिएक्शन जोर हो के कहला लॉ ऑफ मास एक्शन कहला आमे कहले वेरी गुड तो आमे विभिन्न प्रकार बेटा रिएक्टेंट नेकरी कंसंट्रेशन को चेक कले आमे देखले जदी कंसंट्रेशन रो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 की 3 रहउची सेठी रेट ऑफ रिएक्शन आहुरी अधिक आउची कारण एठी रिएक्शन बेटा डबल स्पीड रहबो रिएक्शन एठी 3 थिले ट्रिपल स्पीड रहबो तुम से केस रे रेट ऑफ रिएक्शन जो अछि कंसंट्रेशन टू द पावर 2 ऊपर डिपेंड करूची बा कंसंट्रेशन टू द पावर 3 ऊपर डिपेंड करूची तो आमे एठी कोन कहले आमे कहले कि सर ताले रेट ऑफ रिएक्शन जो आसीबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट विभिन्न प्रकार रिएक्टेंट थिबे सेमानकर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन सेडो का हम स्टेटमेंट आकर लिखिले एवं गोटे हाइपोथेटिकल रिएक्शन नहीं कि तुमको तार कांसेप्ट बुझेले लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेटमेंट एवं थ्योरी बुझेला कि क्लियर लगी नेक्स्ट बेटा आसे हमर रेट लॉ देखो ध्यान दे लॉ ऑफ मास एक्शन जो आसिला लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा जो आसिला एटा गोटे थ्योरेटिकल कांसेप्ट आमे देखिदेले कि आज्ञा 2 अमोनिया गिव्स N2 + 3s2 आमे कहले वेरी गुड लॉ ऑफ मास एक्शन अनुसार R गिव्स R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनिया कंसंट्रेशन रो टू द पावर 2 रेट ऑफ रिएक्शन जो आसिला अमोनिया रो कंसंट्रेशन रो टू द पावर 2 ऊपर डिपेंड कर आमे कहले वेरी गुड बेटा एठी कोडी एक्सपेरिमेंट तमे करछो सतरे रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया रो कंसंट्रेशन टू द पावर 2 ऊपर डिपेंड करूची कि टू द पावर 3 ऊपर डिपेंड करूची कि बिल्कुल डिपेंड न करू तमे चेक करिसो कि ना सर ना आमे तो खाली रिएक्शन देखिले कहले एमि खाली देखि तमे कहि दो कोन होता साइंटिस्ट ना ज्योतिष तेणु किछि साइंटिस्ट या पर कोन कले लॉ ऑफ मास एक्शन ऊपर ऑब्जेक्शन आनले से कहले आज्ञा आपण खाली रिएक्शन टाको ऊपर देखि देई कि कहि देबे रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया रो कंसंट्रेशन टू द पावर 2 ऊपर डिपेंड करू ना हां ना देखिया एक्सपेरिमेंट कले सतते डिपेंड करछि कि नै जेतबेले एई पर्टिकुलर रिएक्शन को बेटा एक्सपेरिमेंट करी चेक करा गला या हिसाब रे कि जदि मु अमोनिया रो कंसंट्रेशन को 2 गुना करी रेट ऑफ रिएक्शन केते गुना हो लॉ ऑफ मास एक्शन हिसाब रे यदि लॉ ऑफ मास एक्शन को हमें मानिबा ता हिसाब रे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनिया रो कंसंट्रेशन टू द पावर 2 ता माने देखो अमोनिया रो कंसंट्रेशन डबल करी रेट ऑफ रिएक्शन केते गुना हो 4 गुना हे जो अमोनिया रो कंसंट्रेशन आधा गेले रेट ऑफ रिएक्शन केते गुना हो 1/4 हे जो तो साइंटिस्ट माने कहले गोटे करी कि देखो वर्तमान नॉर्मल जे कोन 1 मोलर कंसंट्रेशन नै जे 1 मोलर कंसंट्रेशन नै कि चेक करबा कि केते रेट ऑफ रिएक्शन आसुची वर्तमान 2 मोलर नवा रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली 4 गुना हिची कि चेक कलो अच्छा वर्तमान को आधा मोल ले जाओ रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 हिची कि चेक कलो तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करले चेक कले
चेक कला बेलू देखा गला रेट ऑफ रिएक्शन बेटा जो आर थला सेया किछि चेंज ही हेलानी रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन यार डबल कले ट्रिपल कले अधा कले 1/4 कले जहाँ भी कले रेट ऑफ रिएक्शन किछि चेंज होनी रेट ऑफ रिएक्शन जहाँ अछि सेया तो साइंटिस्ट मान मुंड खराब कि रे तमे तो कहछ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनिया कंसंट्रेशन स्क्वायर तेट तो डिपेंड ही करूनी ना सर ताले टी बाळा गेला ता माने एटी कोन आसिला ना सर रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड ही करूनी ता माने अमोनिया कंसंट्रेशन टू द पावर 0 सेमती अलग अलग रिएक्शन सब चेक कले विभिन्न प्रकार रिएक्शन धरिने बेटा एटी लॉ ऑफ मास एक्शन कहले कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power 1 एक्सपेरिमेंट कला बेलको ए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a to the power 1/2 आसिला b to the power 2 आसी थ्योरेटिकल चेक कला बेलको एक्सपेरिमेंट धर आसिला b to the power केते 1/1.5 मन इच्छा आसीबो बेटा एक्सपेरिमेंटर किछि भी आसी पारे तो तले एक्चुअल वैल्यू टाको चेक कले एठी तमे थ्योरेटिकली चेक कर दोछो जतले रियल वैल्यू को चेक करिवो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टाको चेक करिवो सेते बेले जोटा तमे लिखिबो सेरा ला रेट लो तमे को सर एटा तो ताले भूल हे गेला तो बेटा देखो लॉ ऑफ मास एक्शन जो आसे ये इनिशियल नुआ नुआ बेले बाहर तला परवर्ती टाइम रे एथरे देखले जे 100% करेक्ट जिंस सब दउ नाही तो परवर्ती टाइम रे कहले कि नाही भाई एमते खाली आखरे देखि कि हमें दबानी आंसर बट रिएक्शन देखि कि हमें आंसर को सेमते हमें करबानी हमें एक्सपेरिमेंट करके चेक करबा जे एक्चुअली कोठी कोन आसुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो हमें चेक करके देखिले हमु केतला जगह रे वैल्यू समान मिलला केतरा जगह रे वैल्यू अलग अलग मिलला सब जगह रे वैल्यू चेंज हो सेमते किसी गारंटी नहीं केतरा जगह रे लॉ ऑफ मास एक्शन जहा कहूछ रेट लॉ मध्ये सेया कहूछ केतरा जगह रे लॉ ऑफ मास एक्शन जहा कहूछ रेट लॉ बिल्कुल अलग जिंस कहूछ तो से जगह रे हमें कहले कि आज्ञा एठी रेट लॉ ता ठीक है ठीक आंसर आछी कारण रेट लॉ जो एक्सपेरिमेंटल लॉ तो परवर्ती टाइम रे बेसी प्रेफरेंस साइंटिस्ट माने कहा को देले ना रेट लॉ को देले कारण रेट लॉ टा गोटे एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट किंतु जो लॉ ऑफ मास एक्शन आसला सेटा गोटे एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट नथिला तमे कहते लॉ ऑफ मास एक्शन हमें काई पढु तो हटे दियो तो बेटा मु तुम कहूछ जेते बेले तमे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढुछो तुमको पढैथिबे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल पढिथिबो थॉमसन कहिथिले कि सारा एटॉम भितरे पॉजिटिव चार्ज सब जगह अछि कोठी कोठी गोटे नेगेटिव चार्ज जेंति प्लम पुडिंग मॉडल टाइप रो वाटरमेलन टाइप रो डिस्ट्रीब्यूट होछन एडा कोन ठीक एडा भूल जिंस किने पढुछे काहेकि नुआ नुआ टाइप रो जिंस देइथिला गोटे लोक भाई ताको एक्सपेक्ट दवा पड़ो तो लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा गोटे इनिशियल लॉ थिला जोटे से माने कोन करूथले ना केवल रिएक्शन को देखि करी कहउथले कि रेट ऑफ रिएक्शन आप डिपेंड करछ ता पर डिपेंड करछ परवर्ती टाइम रे एथरे मॉडिफिकेशन करागला कि नाही भाई एमति खाली देखि करी हमें कहबानी रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट ऊपर ऑब्वियसली डिपेंड करिवो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऊपर थोड़ी डिपेंड करछ रिएक्टेंट ऊपर ही डिपेंड करिवो किंतु तमे जो कहउछ जे रिएक्टेंट टू द पावर 2 आसीबो एटी रिएक्टेंट टू द पावर a आसीबो टू द पावर b आसीबो सेमिति मन जे देखि थोड़ी कहबो एक्सपेरिमेंट करो जा आसीबो सेरा लिखिया तो ये होची लॉ ऑफ मास एक्शन रो गोटे हायर वर्जन बा गोटे मॉडर्न वर्जन होची कि ना रेट लॉ इज 100% करेक्ट किंतु लॉ ऑफ मास एक्शन करेक्ट आसी पारे कोई तो भूल भी आसी पारे बुझि पारछो तो लॉ ऑफ मास एक्शन को हमें चाहिले इग्नोर करि परिबेनी तमे पचारिबो जे सर हमें काहे कि लॉ ऑफ मास एक्शन तने पढिला आपन तो कहउछन त ठीक नो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power 1 b to the power 2 आपन एबे कहउछन पुण कहउछन ना एटा ठीक होबन तो बेटा एजेंसी इनिशियली मार्केट रे चलला परवर्ती टाइम रे तले एक्सपेरिमेंट करी देखिले केतरा जगह रे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a to the power 1 b to the power 2 आसिला वेरी गुड किछि एमिति जगह अछि जोटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a to the power 1 नो आसिला 1.2 आसिला 0.1 आसिला 0.2 आसिला b to the power 2 आसी 1.5 आसिला 1 आसिला 0 आसिला किछि भी आसिला तो से जगह रे हमें परवर्ती टाइम रे कहले कि नाही भाई सब जगह रे ये लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई हबो नाही लॉ ऑफ मास एक्शन जो जिंसटा अछि ये 100% प्रत्येक जगह रे करेक्ट आसुनी तो आमे गोटे काम करिवा आमे लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमु कहिसी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ताको हमें मानिवा बिल्कुल मानिवा किंतु हमें आखि मुजी की लिखि दबानी जे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट टू द पावर देयर स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो हमें बैलेंस करछ ना थ्योरेटिकली तो हमें ताको आखि मुजी की लिखियानी हमें एक्सपेरिमेंट करिवा एक्सपेरिमेंट कला पर जो डाटा बाहरिबो सेटा को हमें नै कि लिखिवा है कि तो परवर्ती टाइम रे से जो एक्सपेरिमेंटल डाटा को नै कि लिखिले ताको ना देले रेट लॉ तो धरिनिया बेटा मो पाखे गोटे रिएक्शन आसिला
ए प्लस बी गिव्स बेटा सी प्लस डी। तो एठी बेटा जदि मु लिखिबि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तमे मते कहबो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रो कंसंट्रेशन टू द पावर ए एंड बी रो कंसंट्रेशन टू द पावर बी। किंतु बेटा जदि मु एठी रेट लॉ कथा कहबि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रे साइंटिस्ट कहले कि देखंतु आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रो कंसंट्रेशन इनटू बी रो कंसंट्रेशन आमे मना करनु ना लॉ ऑफ मास एक्शन जो कहिछि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट दैट इज ऑलवेज करेक्ट से कहले आमे मानुछु किंतु जो आपण पावर लिखिदेले ए पावर लिखिदेले बी सेटा आमे मानु सेटा आमे एक्सपेरिमेंट कला पर मानिबु तो एक्सपेरिमेंट वैल्यू जहां भी आसपरे एक्सपेरिमेंट रो दी वैल्यू ए आसला तले आमे ए लिखिबु एक्सपेरिमेंट रो दी वैल्यू ए न आसिकरी ए के आसला त आमे ए के लिखिबु एक्सपेरिमेंट रो वैल्यू 0 आसला तले आमे 0 लिखिबु एक्सपेरिमेंट रो वैल्यू किछि भी आसी पारे तो धरिने बेटा एठी वैल्यू आसला अल्फा धरिने एठी वैल्यू आसला केते बीटा तो एति की हला डिफरेंस रेट लॉ एवं लॉ ऑफ मास एक्शन भितरे लॉ ऑफ मास एक्शन इज ए थियोरेटिकल कांसेप्ट किंतु बेटा तमरो जो रेट लॉ आसिला दैट इज ऑब्जर्व्ड बा एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट एठी हम एक्सपेरिमेंट करी करी वैल्यू बार करूचे कि एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन कहा ऊपर डिपेंड करूची कहा ऊपर डिपेंड करू नाही तो रेट लॉ देखो according to rate law the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants raised to the power the value raised to the power the value देखो ध्यान दियो raised to the power the value raised to the power the value that is obtained experimentally तुम्हें देखो बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन रो स्टेटमेंट देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of a chemical reaction is directly proportional to product of concentration reactant एठी भी देखो according to rate law the rate of reaction is directly proportional to product of concentration reactant तो law of mass action नो स्टेटमेंट जहा rate law रो स्टेटमेंट सहीया को जाए directly proportional to product of concentration of reactant जाए बुझे लगी तमे देखो ए प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जाए सी जहा को सी से को डिफरेंस कोट आसला ना जो लॉ ऑफ मास एक्शन अछि सी कुछ रेज टू द पावर देयर स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एमाने पावर रे कहा को लिखिले स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिखिले रेट लॉ वाला कहले ना 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 ए स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आमे जाननु आमे लिखिबो रेज टू द पावर द वैल्यू दैट इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली जोटा एक्सपेरिमेंटली बारिबो सेही वैल्यू टाको मु लिखिबी मन इच्छा देखि देबी सेमति ना कोन सेमिति सत हबो कि मिछ हबो कि जाइला तो डिफरेंस बेटा एति रेट लॉ जहा कहूची लॉ ऑफ मास एक्शन पाखा पाखी सेम जिंस किंतु रेट लॉ छोटिया मॉडिफिकेशन हला रेट लॉ कहला भाई मु आखी मुजी के लिखि परिबेन ना मु एमते आखी मुजी के मिछ सत लिखि परिबेन मु एक्सपेरिमेंट करिवि चेक करिवि कि रेट ऑफ रिएक्शन जो टू द पावर जो पावर गुडा आसीबे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो पावर आसीबो सेटा को मु मन इच्छा स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वानी थोइ देबेनी मु भाई एक्सपेरिमेंट करिवि जा बाहर ताको लिखिबि एक्सपेरिमेंटर बाहरला एक लिखिबि एक्सपेरिमेंटर बाहर 0 लिखिबि जा बाहर ता लिखिबि बुझे लगी तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जदि मु पुट अप करूची दैट इज नोन एज रेट लॉ जदि बेटा मु थ्योरेटिकली खाली स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गानी पुट अप करतो दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन तो बेटा इनिशियली लॉ ऑफ मास एक्शन मार्केट रे चालुथिला परवर्ती टाइम रे बेटा मॉडिफिकेशन करे रेट लॉ बनेले तो या भितर मोस्ट करेक्ट लॉ किए ना रेट लॉ टा बेटा मोस्ट एक्सेप्टेड लॉ कारण एटा एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट ऊपर बेस्ड हेची बा ऑब्जर्व्ड कांसेप्ट ऊपर बेस्ड हेची ये बेटा थ्योरेटिकल कांसेप्ट ऊपर बेस्ड हेची के लॉ ऑफ मास एक्शन तुमको जदी कोडोसी गोटे जगह रे गोटे कहारो देइथिबो रेट लॉ रो एक्सप्रेशन तुमको से या तो कहथिबो ऑब्जर्व्ड रेट लॉ बा एक्सपेरिमेंटली एटा बाहरला तरे हमरा तमे सेरा भाबियो करेक्ट बोली बुझे लगी ये ला जिंस तो कांसेप्ट बुझिए लगी लॉ ऑफ मास एक्शन हम पढ़िले आउ टाइम पढ़ले रेट लॉ दीटा को बेटा लॉ जहाटा हमरो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को नेकरी हम पढ़ले रिएक्ट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो आसीबो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन केमिति इफेक्ट पकोछ कहा ऊपरे ना रेट ऑफ रिएक्शन ऊपरे तो याको नै कि जोड़े लॉ गोटेला लॉ ऑफ मास एक्शन ये भी कोची रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेट लॉ मध्य भी कोची रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन
किंतु डिफरेंस बेटा सी कहूँ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये कहूँ रेज टू द पावर द वैल्यू दैट इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली जेमती कि बेटा एग्जांपल मु तुमको दे दूची आमे लिखिले कि सर 2NH3 gives N2 plus 3H2 तो एठी बेटा यदि मु रैंडमली आखि मुजिकी लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन लिखिबी ताले रेट ऑफ रिएक्शन जो आसीबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनिया रो कंसंट्रेशन टू द पावर किंतु तले बेटा एक्सपेरिमेंट करी कि चेक करा गला सेठी रेट लॉ रो जदी एक्सप्रेशन लिखा जाए ये आसीला अमोनिया रो कंसंट्रेशन टू द पावर 0 ता माने एठी रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया रो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही करूनी तमे अमोनिया रो कंसंट्रेशन बढ़ा कमा किछि फरक पड़िबो नाही रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर तो बेटा ये होजे डिफरेंस तमे खाली आखि मुजी के लिखि देलो कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनिया रो कंसंट्रेशन टू द पावर 2 भाई डिपेंड ही करनी ता ऊपर अमोनिया रो कंसंट्रेशन बढ़ेले कमेले किछि फरक पड़िबोनी तुमको से रेट ऑफ रिएक्शन केंति उठो ना एठी कैटलिस्ट रो बेटा काम आसे सब जगह समस्त हमर काम आसे जंदि किछि गारंटी नै एठी कैटलिस्ट देले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िबो एठी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बढ़ेले बा कमेले रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर बेसी किछि प्रभाव पड़े नै तो एटा बेटा थ्योरेटिकल तमे लिखिलो एटा प्रैक्टिकल तमे लिखिलो तो प्रैक्टिकल जिंस बा एक्सपेरिमेंटल जिंस बेटा ऑब्वियसली कोन आसीबो करेक्ट आसीबो तो ये जो जोड़े लॉ आसे यार स्टेटमेंट परीक्षा रे पचार वेरी 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 इंपोर्टेंट याकू बेटा ध्यान देकी घोसी मन रखिबो लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेटमेंट आउट बेटा रेट लॉ रो स्टेटमेंट ठीक अछि वेरी 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 इंपोर्टेंट स्टेटमेंट दी मार्क रो बेटा क्वेश्चन परीक्षा रे पचार डिफाइन रेट लॉ बा डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन ओके आज में एतिकी तो पढ़िबो ध्यान दबो नेक्स्ट क्लास में हम अपने आगु पढ़ी बहुत बेटा धन्यवाद।